हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने स्टडी चैनल साइंस एनालिसिस पर। स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ाने वाले हैं। और ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 1 है, ठीक है। और पार्ट नंबर 1 में हम लोग जो कुछ समझेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के अंतर्गत, वो एकदम बेसिक लेवल से समझेंगे, ठीक है। जैसे कि कोई भी चीज़ समझने से पहले एकदम उसका जब बेसिक अच्छी तरीके से क्लियर हो जाता है तो आगे आने वाली चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है। तो इसमें जो आपको मैं पार्ट 1 में समझाने वाला हूँ वह है रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं, ये किस प्रकार से होती हैं, ठीक है। यही चैप्टर की शुरुआत यहीं से होती है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं। और तो मैं इसको एकदम बेसिक से समझाऊंगा, ठीक है, डिटेल में एकदम। तो जैसे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया जब कोई होती है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उसको हम लोग अपनी कॉपी पर लिखते हैं, ठीक है, किसी भी कॉपी पर लिखते हैं। और वो सब मैं आगे की क्लास में बताऊंगा, लेकिन आज मैं बताऊंगा कि रासायनिक अभिक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है, ठीक है। इसकी परिभाषा भी आती है, ठीक है। इसकी परिभाषा भी स्टूडेंट पूछी जाती है आपसे बोर्ड एग्जाम में, उदाहरण भी पूछा जाता है। और सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इसको हम एकदम बेसिक लेवल से समझेंगे, जैसे कि जहाँ से इसकी शुरुआत हुई, ठीक है, एकदम बेसिक से। जैसे कहने का मतलब है, कोई भी चीज होती है ना, कोई भी चीज पहले उसकी दैनिक जीवन में उसको देखा जाता है, इसके बाद उसको कॉपी या बुक में लिखा जाता है, ठीक है। वैसी प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया भी कभी ना कभी दैनिक जीवन में होती ही है, ठीक है। तो पहले हम लोग वहां से इसको समझेंगे, ठीक है, वहां से इसको समझेंगे तो हमको ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर होगा। फिर हम लोग इसकी परिभाषा को समझेंगे और फिर इसके उदाहरण को समझेंगे। जब इतना कुछ समझ लेंगे तो हमें रासायनिक अभिक्रिया जो, ठीक है, जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है वो एकदम क्लियर हो जाएगी, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया एकदम क्लियर हो जाएगी। इसके साथ साथ आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप इस क्लास को पूरी वॉच करना। मैं गारंटी ले रहा हूँ, अगर आप लोगों ने इस क्लास को अच्छी तरीके से वॉच किया तो रासायनिक अभिक्रिया जो आपका बेसिक है वो आज की इस क्लास में एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर आगे आने वाली क्लास हैं वो आपके लिए एकदम हलवा लगने लगेंगी, ठीक है। तो जैसे कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है ना, कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है, कोई रासायनिक अभिक्रिया है, तो उसमें कोई ना कोई चीज भाग लेगी ना, तभी ना एक रासायनिक अभिक्रिया होगी। जैसे कहने का मतलब है मेरे, देखो, जैसे कहने का मतलब मेरे है कि एक ट्रांसलेशन है, एक सेंटेंस है कोई, ठीक है, कोई सेंटेंस है, उसमें आप लोग देखते हो कि सब्जेक्ट भाग लेता है, मुख्य क्रिया भाग लेती है, मेन वर्ब वर्ब भाग लेती है, ठीक है। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट भाग लेता है, अदर वर्ड भाग लेता है, और इसमें टाइम भी आ जाता है, तब हमारा एक जाके एक सेंटेंस पूरा होता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखें, कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, उसमें कोई ना कोई चीज भाग लेती होगी, ठीक है। तो क्या भाग लेती है, ठीक है, वो हम लोग देखो, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक भाग लेते हैं और भाग लेते हैं, और उससे जो चीज बनती है उसे उत्पाद कहते हैं, ठीक है। अभी रासायनिक अभिक्रिया होती है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, कैसे होती है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या चीजें भाग लेती हैं, ये कैसे होती है, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे भी। लेकिन कोई ये समझो कि कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसमें अभिकारक भाग लेता है और उत्पाद बनता है, ठीक है। अभिकारक जो भाग लेता है उसकी परिभाषा समझेंगे, उसके उदाहरण को समझेंगे, ठीक है। इसी प्रकार के उत्पाद होता है, उसकी परिभाषा समझेंगे, उसके उदाहरण को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्लियर करते हैं दैनिक जीवन में कि रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, ठीक है। इसको हम लोग अपने दैनिक जीवन से समझते हैं। कि आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट कि अपने दैनिक जीवन में चाय बनते हुए, ठीक है, चाय बनते हुए आप सभी लोगों ने अच्छी तरीके से देखा होगा, ठीक है। चाय बनते हुए तो आप सभी लोगों ने अच्छी तरीके से देखा होगा ना कि चाय किस प्रकार से बनती है, ठीक है। तो चाय आप लोगों ने कभी अपने घर में बनाई भी होगी, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि चाय जो बनती है वो किस प्रकार से बनती है, क्योंकि जो वहाँ पर क्रिया हो रही है वो रासायनिक क्रिया हो रही है, ठीक है। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, और चाय बनने में ही रासायनिक अभिक्रिया होती है, क्योंकि वहाँ रासायनिक परिवर्तन होता है। तो जैसे कि हम लोग अगर चाय बनने को देखें, ठीक है, चाय अगर बनने को हम लोग देखें तो कह सकते हैं कि जैसे चाय कोई बनती है, जैसे कि मैंने क्या लिया, एक बीकर लिया, ठीक है, एक ये वीकर ले लिया, ठीक है, एक ये वीकर ले लिया, जैसे कि एक ये गोल टाइप का वीकर है, ठीक है। सब कुछ आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा अभी, ठीक है। एक ये वीकर ले लिया, इसमें सबसे पहले तो मैंने क्या किया, इसमें से पानी भर दिया आपको, ठीक है। इसमें सबसे पहले एक मैंने पानी भर दिया, इसमें अच्छी तरीके से सब कुछ आपको समझ में आएगा अभी, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसका पानी भर दिया, ये आपका पानी हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, पानी, ठीक है।
ये आपका पानी, जिसे हम लोग इंग्लिश में वाटर बोलते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि पानी को इंग्लिश में वाटर बोलते हैं। ठीक है, ये पानी डाल दिया इसमें। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर ये कुछ छोटी छोटी चाय की पत्ती, आप लोग जानते होगी, चाय की पत्ती डाल दी। ठीक है, ये जो काले काले आपको दाना टाइप का, बिंदु टाइप का दिख रहा है, ये आपकी क्या हो गई, चाय की पत्ती हो गई। ठीक है, ये आपकी चाय की पत्ती हो गई। ठीक है, आपको सब दिख रहा होगा सब कुछ। और फिर मैंने इसमें क्या किया, इसमें मैंने कुछ दूध डाल दिया। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, कुछ दूध डाल दिया। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया, दूध डाल दिया यहाँ पर ऐसे। ठीक है, ये क्या है, ये दूध डाल दिया मैंने। ठीक है, ये दूध, ये इसमें क्या पड़ गया, दूध पड़ गया। अब देखो दूध पड़ा। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, अब मैंने यहाँ पर कुछ चीनी डाल दी। ठीक है, कुछ चीनी डाल दी। तो सब कुछ अभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा अच्छी तरीके से, थोड़ा सा देखते रहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया, चीनी डाल दी। ये मैंने क्या किया, यहाँ पर चीनी डाल दी। तो ये सब चीज़ें पड़ गई। ठीक है, तो मैंने क्या क्या डाल चुके हैं यहाँ पर। देखो ये हमारा क्या था, ये हमारा क्या था, दूध था। ठीक है, दूध डाला यहाँ पर। और ये मैंने क्या डाला यहाँ पर, तो ये मैंने यहाँ पर डाला चीनी। ठीक है, सब कुछ अभी आपको क्लियर हो जाएगा एकदम। ठीक है, ये मैंने चीनी डाली। तो ये सब चीज़ें मिलकर हमारी क्या बना देती हैं, चाय बना देती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ सब चीज़ें मिलकर बनी और यहाँ पर हमारी एक क्या बन गई, एक चाय बन गई। उस चाय को, जैसे कि मैंने, ये वीकर ही है जो पहले था, ये वीकर यही वीकर है। लेकिन जब चाय को हम लोगों ने गर्म किया, इसको हम लोगों ने क्या किया, गर्म किया। गर्म का जो निशान होता है उसको इस प्रकार से कुछ लिखा जाता है। ठीक, इस प्रकार से कुछ इस निशान लगाया जाता है। तो मैंने क्या किया, अब ये मैंने एरो का निशान लगा दिया। ठीक है, एरो का निशान लगाया, ये एरो का निशान है। ठीक है, एरो का निशान लगाया। अब देखो ये गर्म हो गई। ठीक, ये गर्म हो गई तो केवल ये क्या हो गई, एक चीज़ बन गई। ठीक है, ये पूरी आपकी क्या बन गई, चाय बन गई। ठीक है, अब ये मैं कुछ कर रहा हूँ, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपकी चाय बनकर रेडी हो गई। अब आप लोगों ने देखा कि चाय में किन किन चीज़ों ने भाग लिया, क्या दूध ने भाग लिया। ठीक है, दूध ने भाग लिया। और फिर हमने देखा किसने, पानी ने भाग लिया था। ठीक है, फिर हमने देखा था चीनी ने भाग लिया था। ठीक है, चीनी ने। और फिर हमने देखा किसने भाग लिया था, चाय की पत्ती ने। ठीक है, इन सभी लोगों ने चाय की पत्ती वगैरह, दूध वगैरह, चीनी वगैरह ने सभी ने भाग लिया था। और क्या बना दी थी, एक हमारी एकलौती चाय बनकर रेडी हो गई थी। इन सभी चीज़ों से मिलकर केवल एक चीज़ हमारी रेडी हो गई। तो देखो जैसे कि ये हम लोगों ने यहाँ समझा क्या, कि दैनिक जीवन, ये दैनिक जीवन का उदाहरण है। ठीक है, तो चाय बनते आप लोग दैनिक जीवन में देखते होंगे। लेकिन उसमें हम लोग क्या उपयोग लेते हैं, दूध लेते हैं, पानी लेते हैं, चीनी लेते हैं, चाय की पत्ती लेते हैं, और इन सभी को हम लोग क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। ठीक, इन सभी को हम लोग क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। ये आपका किसका निशान है, गर्म करने का निशान है। ठीक है, इन सभी को हम लोग क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, और हम बना देते हैं चाय। ठीक है, चाय बना देते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं, ठीक है, ये क्या हुई, एक रासायनिक क्रिया हुई। ठीक है, यहाँ पर एक रासायनिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, यहाँ पर एक रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो रासायनिक जब परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, क्या कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट उदाहरण, ठीक है, हम लोगों ने फर्स्ट उदाहरण क्या समझा, कि चाय बनने का। ठीक है, चाय बनना, हम लोगों ने एक बीकर लिया, उसमें सभी चीज़ों को डाल दिया, दूध डाला, चाय की पत्ती डाली, पानी डाला, चीनी डाली, और चीनी को, इन सभी को हम लोगों ने गर्म करके हमने क्या बना दी, चाय बना दी। ठीक, क्या बना दी, चाय। अब चाय बना दी। अब हम लोगों ने इसको किस प्रकार से लिखा, हम लोगों ने लिखा, दूध लिया, पानी लिया, चीनी लिया, चाय की पत्ती ली, इस सभी को गर्म कर दिया, हम लोगों ने चाय बना दी। ठीक है, चाय बना दी। तो कहने का मतलब है यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हुआ है, तभी तो चाय बनी है। तो जब रासायनिक परिवर्तन हुआ है तो उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है स्पष्ट रूप से, कि जहाँ रासायनिक परिवर्तन होता है वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो हम लोगों ने दैनिक जीवन में समझा कि रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। अब ये मैंने उदाहरण आपको अच्छी तरीके से बता दिया। अब मैं अपनी अपनी आवाज़ में अपनी मुंह बोली बता देता हूँ। जैसे कि आप लोग देखते हो कि कोई भी दूध रखा होता है। ठीक है, शाम का दूध है, आप लोगों ने क्या किया, अपने घर में रख दिया खुले में। अब जब उसको सुबह देखने गए, ठीक है, तो क्या दूध फट जाता है। ठीक है, दूध फट जाता है तो वहाँ रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन हो गया। अब जब रासायनिक परिवर्तन हो गया, दूध फट जाएगा तो वो दूध खराब हो जाएगा। ठीक है, अब वो खराब हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ रासायनिक परिवर्तन हुआ है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन हुआ है, क्योंकि जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, अब यहाँ कह सकते, देखो यहाँ पर जैसे रासायनिक परिवर्तन हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर जिन चीज़ों ने भाग लिया था, ठीक, जैसे ये सब चीज़ों ने वहाँ भाग लिया, तो ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई। समझ लो, हम लोगों ने समझ कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो हमने आपको बताया था कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया भाग लेती है तो वहाँ पर दो चीज़ें आपकी भाग लेती हैं। एक तो आपका होता है
नंबर 1 पर आपका अभिकारक भाग लेता है, दूसरा आपका उत्पाद। ठीक है, ये दोनों भाग लेते हैं। ठीक है, भाग क्रिया भाग लेते हैं। अब जैसे कि कोई भी चीज होती है भाग लेती है, तो कहने का मतलब अगर रेस होती है तो वहां पर भाग तो सभी लेते हैं और 1-2 विनर निकलते हैं, 3 विनर निकलते हैं और भाग सभी लेते हैं। वैसे एक रासायनिक अभिक्रिया, इसमें अभिकारक और उत्पाद भाग लेते हैं। तो अब यहाँ समझेंगे, इसी उदाहरण में समझेंगे कि अभिकारक क्या है। तो जिन चीजों ने यहाँ पर, जैसे ये चीजों ने भाग लिया यहाँ पर, तो इससे हम क्या कह सकते हैं, इन चीजों ने भाग लिया, जिन चीजों ने भाग लिया किसी रासायनिक अभिक्रिया में, उसे हम लोग कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। ठीक है, अभिकारक कहते हैं। ठीक है, जिन चीजों ने किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया उसे अभिकारक कहते हैं। और जो बनकर तैयार हुआ, ठीक है, जो बनकर तैयार हुआ उसे हम लोग कहते हैं उत्पाद। ठीक है, क्या कहते हैं? उसे उत्पाद। तो ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने रासायनिक अभिक्रिया को दैनिक जीवन से लेकर समझाया है उदाहरण को। ठीक है, तो जैसे कि एक चाय बनने की अभिक्रिया मैंने बताई, और उसमें चाय बनने में दूध ने भाग लिया, पानी ने भाग लिया, चीनी ने भाग लिया, चाय की पत्ती ने भाग लिया और बना दी चाय। तो जो चीज़ों ने भाग लिया जिस उन्हें कहते हैं अभिकारक, और जो चीज़ हमारी चाय बनकर रेडी हुई उसे हम लोग कहते हैं उत्पाद। ठीक है, तो अभिकारक समझ में आया और उत्पाद समझ में आया। ठीक है, और रासायनिक अभिक्रिया भी समझ में आ गई। ठीक है, तो अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की क्या समझेंगे? परिभाषा समझेंगे। और उदाहरण तो हम लोग एक यहाँ पर देख ही चुके हैं, एक प्रकार से कह सकते हो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके, और हम लोग अब इसको परिभाषा के तरीके से समझते हैं। ठीक है, फिर उसका उदाहरण भी क्लियर करेंगे। तो चलो देख लेते हैं परिभाषा और उदाहरण रासायनिक अभिक्रिया का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की डिफिनेशन यानी कि परिभाषा क्या है। ठीक है, और एग्जैक्टली मैं रासायनिक अभिक्रिया को इंग्लिश में बताना भूल गया था, क्या कहते हैं उसे। तो रासायनिक अभिक्रिया को इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और इसकी परिभाषा क्या है वो मैं बताऊंगा। तो इसकी परिभाषा है वे प्रक्रियाएं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? वह क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन, ठीक है, पदार्थों के संगठन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मैंने वहां पर आपको अभी चाय बनने की एक अभिक्रिया बताई थी। ठीक है, चाय बनने की अभिक्रिया बताई थी, तो वहां पर आप लोग देख रहे हैं तो कई सारे पदार्थ थे मिलकर चाय बना रहे थे। ठीक है, जैसे कि चीनी, मिल्क, वाटर, चाय की पत्ती, ये सब ने मिलकर क्या बनाया था? आपका चाय बनाई थी। ठीक है, तो क्या कहा गया? वह क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है। जैसे कि चाय में अलग देखो दूध था, किसी की अलग कोई अलग पदार्थ था, तो उसकी अलग क्या थी? संरचना थी। चीनी की अलग संरचना थी, दूध वो भी था लेकिन उसकी तरल अवस्था में, तो सबकी अलग अलग संरचना थी। चाय की पत्ती की अलग संरचना थी, और इन सभी को मिलकर क्या बन गई? हमारी एक तरल चाय बन गई। तो कहने की वह क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं मेरे लाल। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल डिफिनीशन है, और ये एनसीईआरटी बुक से निकाली गई डिफिनेशन है। और अगर आप लोगों को देखो, मैं एक बता दूं एक बात आपको कि रासायनिक अभिक्रिया आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, लेकिन जो रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित जो आपकी उदाहरण कह रहा हूं, जो आपके प्रकार है रासायनिक अभिक्रिया के, ठीक है, जैसे कि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, संगठन अभिक्रिया, ये सभी अभिक्रियाएं। ठीक है, इनसे इनसे क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वो कब क्लियर होंगे आपको? जब आपको रासायनिक अभिक्रिया क्लियर होगी। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया की डिफिनेशन क्या है? वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है, उसे अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या है। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल तो आप लोग ले ही सकते हो, चाय बनना। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है? पाचन, यानी कि भोजन का पचना। ठीक है, भोजन जो पचता है तो ये भी आपकी एक रासायनिक परिवर्तन होता है यहाँ पर भी। जैसे देखो समझो, जैसे कि हम लोग जब खाना खाते हैं तो सब्जी भी खाते हैं और क्या खाते हैं, और जो आपकी व्यवस्था होती है वो आप लोग खाते हो, लेकिन बाद में अपशिष्ट हमारा एक ही प्रकार का निकलता है। तो कहने का मतलब भोजन का पचना भी रासायनिक परिवर्तन हुआ है, तो यहाँ पर भी रासायनिक अभिक्रिया हो गई, इसलिए ये इसका उदाहरण हो गया। दूसरा है बीज का अंकुरण। ठीक है, बीज का अंकुरण यानी कि जैसे बीज बोया जाता है तो उससे क्या बन जाता है? आपकी फसल बड़ी हो जाती है और फिर अलग अलग चीजें, पत्ती निकलती, फल निकलते हैं, हर एक चीज निकलती, तो बीज का अंकुरण। ठीक है, साबुन का बनना। ठीक है, साबुन का बनना, ये साबुन का बनना समझाएंगे जब आपको कार्बन एवं यौगिक पढ़ाएंगे। ठीक है, तो साबुन का बनना ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये 3 उदाहरण जो मैंने लिए हैं, ये चार
चाय का लगा के। ये चारों उदाहरण आपके दैनिक जीवन से संबंधित है। किससे? दैनिक जीवन से संबंधित है आपके, ठीक है। ये आपके चारों उदाहरण दैनिक जीवन से संबंधित हैं। अब हम लोग एक उदाहरण लेते हैं आपकी बुक का, ठीक है, और उस उदाहरण से हम लोग क्लियर करेंगे कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको रासायनिक अभिक्रिया बताऊंगा और इसके एग्जाम्पल बताऊंगा, ठीक है। अब आपको ये दोनों क्लियर हो चुके हैं, तो अब मैं आपको बताऊंगा अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। उससे पहले आपको मैं आपकी बुक का एक उदाहरण लेता हूं, फिर उससे आपको अच्छी तरीके से सब कुछ अभिकारक और उत्पाद क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो एक उदाहरण लेते हैं और उससे अभिकारक और उत्पाद को समझते हैं। चलिए चलिए देखिए, मैंने आपकी बुक का एक उदाहरण लिया है। मैंने क्या लिया है? मैग्नीशियम लिया है और ऑक्सीजन लिया है, ठीक है। मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम एक टाइप का मेटल है, कहने का मतलब एक धातु है मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम धातु को अगर आप लोग मैग्नीशियम, देखो ये हमको नहीं समझना है, ये हम लोग आगे बताएंगे, ठीक है, वरना बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा अभी। तो मैं सिर्फ क्या लेता हूँ, एक ही रासायनिक अभिक्रिया है, आपकी बुक से ली गई है, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं बहुत कुछ क्लियर करवा दूंगा कि अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है। आज का जो टॉपिक है यहाँ पर इस उदाहरण से लेने का, वो मैं आपको क्लियर कराऊंगा कि इस उदाहरण से हमको समझना है कि उत्पाद क्या है और अभिकारक क्या है। हालांकि ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जो चीज़ें भाग लेती हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं, और जो बनकर तैयार होता है, जो रेडी होता है, उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका था जब मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया यानी कि चाय बनने की अभिक्रिया बताई हुई थी, ठीक है। तो अब हम लोग, जैसे कि मैंने उदाहरण लिया है, मैग्नीशियम को और ऑक्सीजन को हम लोगों ने आपस में क्या किया, गर्म किया, और इससे क्या बन गई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गई। ये सब क्या है आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है, मत समझो, बाद में समझेंगे इसको, ठीक है। तो पहले हम लोग क्लियर करते हैं अभिकारक क्या है। तो मैंने क्या कहा था कि जो चीजें भाग लेती हैं, क्या, जो चीजें भाग लेती हैं, जैसे कि मैंने कहा, जैसे कि ये क्या आपका, ठीक है, इन दोनों क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने, ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने भाग लिया, और इसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। इसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, ठीक है। यह मैं आपको बता चुका था। और ये जो बनकर तैयार हुआ, इसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, ठीक है, उत्पाद, ठीक, क्लियर हुआ। तो मैं कहने का मतलब है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को अभिकारक कहते हैं, ठीक है। क्या? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को अभिकारक कहते हैं, और उन तत्वों से बनने वाले नए पदार्थ को या नए नए तत्व को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने भाग लिया था, इसलिए क्या हो गई, दोनों अभिकारक हो गए, और मैग्नीशियम ऑक्साइड आपकी क्या हो गई, उत्पाद हो गए, ठीक है। तो आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी, क्या चल रही होगी कि सर ये क्या नाम, कहने का मतलब है कि जैसे कि क्या एक चीज अगर हो, कहने का मतलब अगर एक चीज है, जैसे कि मैंने यहाँ पर दूसरा उदाहरण ले रहा हूँ, जैसे कि मैंने, कहने का मतलब है एक चीज, मैंने कोई चीज ली और उसको गर्म कर दिया और उससे कई सारी चीजें बन गई, कहने का मतलब है, ठीक है, कई सारी चीजें बन गई। अब जैसे कहने का मतलब क्या होता है, आप लोगों देखते हो घी, ठीक है, घी मैं लेता हूँ उदाहरण घी का। तो घी को क्या किया, मैंने गर्म किया, ठीक है, घी को मैंने क्या किया, गर्म किया, और घी से आपका क्या बनता है, तो घी को, सॉरी घी कह रहा हूँ, देखो घी गलत यहाँ पर, जो आपका क्या होता है, खराब हुआ दूध, ठीक है, खराब दूध। मैं आप पर देखो अच्छी तरीके से मैं आपको दैनिक जीवन से उदाहरण समझा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो खराब दूध, ठीक है, खराब दूध। अब जैसे जो खराब दूध होता है उसका हम लोग क्या बनाते हैं, घी बनाते हैं, ठीक है। तो घी बनाते हैं, जो खराब दूध को पहले हम लोग क्या करते हैं, अपनी घर पे कढ़ाई पर गर्म करते हैं, ठीक है, गर्म करते हैं, तो उससे पहले हमारा क्या बनता है, घी बनता है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको घी भी निकलता हो, अगर आप लोगों ने घर पर बनते हुए देखा है, नहीं देखा है, आप लोग यूट्यूब पर सर्च करिएगा घी बनना, ठीक है, घी बनना आप लोग सर्च करोगे तो आपको वहां पर अच्छे बकायदा आपको एक वीडियो दिख पड़ेगा, वहां से आप लोग घी बनने की जो क्रिया होती है देख सकते हो। उसमें क्या यूज होता है, जो आपका खराब जो दूध फट जाता है उसको लिया जाता है और गर्म किया जाता है, फिर क्या बन जाता है, घी बनता है, और घी के साथ आपका जो बच जाता है वो निकलता है, ठीक है। मुझे पता नहीं उसे क्या कहते हैं, लेकिन जो निकलता है वो भी एक हिसाब से दूध का कुछ पार्ट होता है, ठीक है, तो वो आपके साथ निकलता है, ठीक है। तो दो चीजें लगभग निकलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि एक चीज जो है वो भाग ले रही है, ठीक है, एक चीज क्या, अभिकारक है, ठीक है, जो भाग ले रही है वो अभिकारक है, ठीक है, ये आपके यहाँ पर आपका अभिकारक है, और यहाँ पर आपकी जो दो चीजें बन रही हैं, ठीक है, और ये आपका उत्पाद है मेरे दोस्तों, ठीक है। आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कहने का मतलब है ये अभिकारक, ये अभिक्रिया हम देख रहे थे, यहाँ पर दो चीजें भाग लेकर एक नई चीज बना रही थी। वहीं हम दूसरा उदाहरण देख रहे हैं जहाँ पर एक चीज
एक चीज को गर्म किया जा रहा है और वह दो चीजों में परिवर्तित हो जा रही है। वहीं हम दो चीजें भाग लेकर एक चीज में बन रही थी और यहाँ एक चीज भाग लेकर दो चीज में बन रही थी। ठीक है, तो इस प्रकार से भी रासायनिक अभिक्रियाएं हो सकती हैं। ठीक है, कि कहीं कहीं पर तो एक नहीं, यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैंने एक लिया, कहीं कहीं पर यहाँ पर मैंने दो लिया, तो कहीं कहीं पर यहाँ पर एक दो हो सकता तीसरी अभिक्रिया हो और मिलाकर एक ही बनना हो, और हो सकता तीन अभिक्रिया हो मिलाकर तीन ही बन रहे हैं। तो किसी भी प्रकार की अभिक्रिया हो सकती है। ठीक है, किसी भी प्रकार की, वो चाहे इधर तीन हो या फिर इधर दो हो, तो रासायनिक अभिक्रिया हर चीज में संभव है। ठीक है, तो हम लोगों ने दोनों उदाहरण से समझा कि रासायनिक अभिक्रिया किसी भी प्रकार से हो सकती है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ समझा दिया अच्छी तरीके से, जो चीजें भाग लेती हैं उसे अभिकारक कहते हैं, और जो अभिकारक से जो चीज बनती है उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो चलो इसकी अब हम लोग इसकी परिभाषा देखते हैं। ठीक है, और इसकी भी परिभाषा देखते हैं। चलिए देखते हैं अभिकारक की डिफिनीशन क्या होती है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है, जो मैंने अभी बोल रहा था बार बार वही लैंग्वेज है, आसानी से लर्न हो जाएगी। अभिकारक की डिफिनीशन यानी कि परिभाषा। तो अभिकारक की परिभाषा है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको चाय बनने की अभिक्रिया आपके दिमाग में बस जानी चाहिए। ठीक है, मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से बताई थी। जैसे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक, वहां पर आपकी चाय बनने की अभिक्रिया थी। ठीक है, वहां पर रासायनिक अभिक्रिया में चाय में दूध वगैरह जो कुछ पड़ रहा था तो वो आपका क्या था, अभिकारक था। ठीक है, जो एक चाय बनकर रेडी हुई थी उसको हम लोग कह सकते हैं क्या, उत्पाद। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने क्या लिया था, आपकी एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक अभिक्रिया ली थी, जहां पर अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रही थी। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है वो हमारे लिए अभिकारक हैं। ठीक है, और अब जो वहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रही थी वो हमारे लिए उत्पाद है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को अभिकारक एकदम क्लियर हो गया होगा कि अभिकारक क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो चलिए अभिकारक का आप लोग स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लिए। और अभी तक मैंने कुछ नहीं कहा है तो मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करो, और इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को जल्दी से दबाओ, ताकि हमारी हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करूं, ताकि और फ्रेंड्स आपके जुड़ सकें और हम आपकी तैयारी और ही अच्छी तरीके से करा सकें। तो हम लोगों ने अभिकारक समझा, अब हम लोग उत्पाद की डिफिनीशन को समझेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग उत्पाद को देखते हैं कि उत्पाद की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो अभिकारक को अच्छी तरीके से समझा, सेम उसी लैंग्वेज में उसी कंडीशन में हम लोग उत्पाद को समझेंगे। ठीक है, तो जितना भी पढ़ा रहा हूँ सब आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, और ये आज का पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हमने आपको रासायनिक अभिक्रिया समझाई, ठीक है, दैनिक जीवन से, और उसका महत्व समझाया। ठीक है, और हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद को भी समझा दिया और उसकी डिफिनेशन भी क्लियर करवा दी है। तो लगभग हमारी आज की क्लास लगभग खत्म होने वाली है, बस इसकी डिफिनेशन करवा दें तो ये क्लास हमारी बस एंड हो जाएगी। ठीक है, और मैं सोचकर चल रहा हूँ कि आप लोगों ने सब कुछ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और वीडियो को लाइक कर दिया होगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया होगा, और आपने भी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो उत्पाद को समझेंगे। ठीक है, उत्पाद क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों या अभिकारक के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ में नहीं लिखा है, आप लोग लिख लेना। ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों या अभिकारक के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों, ठीक है, पदार्थों यहाँ पर देखिए बिंदु लगेगी। ठीक है, पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के या फिर अभिकारक या अभिकारक के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। जैसे कि मैंने क्या कहा था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने क्रिया की और बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और जो बनकर रेडी वो तो उत्पाद है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने देखना है अभिकारक अगर ना हो तो उत्पाद नहीं बन सकता है। ठीक है, तो जो अभिकारक होते हैं उनके फलस्वरूप ही उत्पाद बनता है। ठीक है, जैसे कोई अगर आपके रासायनिक अभिक्रिया बोल दी गई पेपर में, चलिए बोलती गई कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराइए और बताइए कि क्या बनता है, तो हमारे लिए कार्बन और ऑक्सीजन क्या हो गए, क्या हो गए, कमेंट्स में बता देना क्या हो गए। और जो बनकर तैयार हुआ उसे क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और वो क्या हो गया, कमेंट में उसे भी बता देना वो क्या होता है। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ, कार्बन और ऑक्सीजन हमारे लिए अभिकारक हो गए और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए उत्पाद हो गई। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया।
आपको उत्पाद और अभिकारक की डिफिनेशन, ठीक है। तो इन दोनों का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और हम आज की इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। थोड़ी सी क्लास लंबी हो गई है, तो कल की क्लास, अब हम लोग कल की क्लास में हम लोग समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। किस प्रकार से आपकी एनसीईआरटी में बुक में आपने पढ़ा होगा तो लिखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। फिर हम लोग समझेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो बहुत ही क्लास, कल की जो क्लास होगी इसी प्रकार से अच्छी क्लास होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे, ठीक है। तो चलो इस क्लास को यहीं पर अब खत्म करते हैं।